बता दिया था कि शेयर कैपिटल हटा के डिबेंचर लगाना है बस। चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिएगा सामने इलस्ट्रेशन नंबर 1 हो गया बच्चों। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया कि जब हम लोग डिबेंचर इशू करते हैं तो सिर्फ शेयर की जगह हमें क्या लिखना है, डिबेंचर लिखना है। बस शेयर कैपिटल की जगह डिबेंचर कैपिटल नहीं लिखना। एक बात ये बताया कि शेयर जैसे फॉरफिट होते हैं ऐसे डिबेंचर कभी फॉरफिट। शेयर्स में कॉल्स इन अरियर होता है, कॉल इन एडवांस होता है, डिबेंचर में भी कॉल्स इन अरियर होता है। लेकिन डिबेंचर में क्या होता है कि जब कोई पैसे नहीं देता तो उसके शेयर जब्त नहीं होते। एक इंपॉर्टेंट बात मैंने कल आपको ये भी बताई थी कि डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट पे करते हैं। तो इंटरेस्ट पे करने की मैंने तुम्हें एंट्री बताई थी, इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर टू बैंक। लेकिन अगर इसमें टीडीएस का तड़का लग जाएगा तो इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर टू टीडीएस और डिबेंचर होल्डर टू बैंक, टीडीएस टू बैंक। कॉल्स इन शेयर्स में बताया था मैंने, 100% बताया। कॉल्स इन अरियर का इंटरेस्ट भी बताया था और कॉल इन एडवांस का इंटरेस्ट भी बताया था। वीडियो ही नहीं देखोगे तो कैसे चलेगा बेटा। कॉल्स इन अरियर का इंटरेस्ट और रेट भी बता दी थी। ये भी बोला था कि कंपनी बहुत अच्छी है, जो आपसे इंटरेस्ट लेती है वो तो सिर्फ 10 लेती है और जो आपको देती है वो 12 देती है। हुई थी ये बात। चलो इलस्ट्रेशन नंबर 1। अमूल लिमिटेड ने 40 लाख डिबेंचर इशू करे हैं। कितने करे हैं? कितने का एक है? 50। सारे एप्लीकेशन पे ही पे करने हैं। साढ़ा छाप क्वेश्चन एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। इसने लिखना भूल गया है, आपको लिखना एप्लीकेशन, सारा पैसा एक साथ आ गया और फिर डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। कितने हैं? 40,000 है, एक 50 का है। 40,000 को 50 से करो, 4 5 20 और यहाँ 3 4 5 6 और 7 0 है, 7 0 है 20 कलोल। कितने? 3 5 6 7 20 कलोल। ये एग्जाम में नहीं आएगा। आगे देखो, इसमें ना डिबेंचर का एक ही क्वेश्चन आएगा। सुन लो मेरी बात, एक क्वेश्चन जिसमें एक वो वेंडर को भी इशू कर देगा, पब्लिक को भी कर देगा और डिबेंचर का रिडम्पशन प्रीमियम पे होगा। तो आपको पता है डिबेंचर का रिडम्पशन प्रीमियम पे होता है तो फिर एंट्री में 2 नए अकाउंट खुलते हैं, लॉस ऑन इशू और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। अभी बताऊंगा। तो वो सब कुछ घिच पिच करके एक बना देगा बढ़िया, जिसमें सब कवर हो जाए। अभी देखा हो, ये तो बिल्कुल ही लल्लू है। यहाँ देखो डिबेंचर कितने इशू करेंगे हम? 1 करोड़ 3 4 5 6 7 1 करोड़ डिबेंचर। और एक कितने का है? 100 का। इशू कितने पे हो रहा है? डिस्काउंट। कल बताया मैंने आपको कि प्रीमियम पे भी इशू होते हैं डिबेंचर और डिस्काउंट पे। शेयर डिस्काउंट पे इशू, क्योंकि ऐसा करने के लिए कंपनीज एक्ट मना करता है, लेकिन डिबेंचर इशू करने के लिए कंपनीज एक्ट की कोई मना ही। डिबेंचर आप डिस्काउंट पे इशू। अच्छा एक बात सुनो मेरी, डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू करने का मतलब है कि 100 रुपये की चीज़ है, मैं आपको कितने में दूंगा? 90 में। ये इशू हो गया। लेकिन मैंने आपको ये भी कहा है कि डिबेंचर का रिडम्पशन होता है। डिबेंचर एक टाइम पीरियड के बाद पे करने होते हैं। ये लाइबिलिटी है। क्या है ये? बोरोइंग है। बोरोइंग क्या है? जैसे मैं बैंक से लोन लेने जाता, चुकाता, ऐसे ही मैंने लोन आपसे ले लिया पब्लिक से। तो जब मैं आपको ये पैसा चुकाऊंगा तब तो मैं आपको पूरे 100 रुपये ही दूंगा। इशू डिस्काउंट पे हो रहा है, लेकिन रीपेमेंट तो पार पे ही होगा। अगर रीपेमेंट भी 90 पे हुआ तो डिस्काउंट का ही क्या मतलब हुआ? डिस्काउंट का ये मतलब है मैं आपको 100 की चीज़ कितने में दे रहा हूँ, लेकिन जब मैं रीपेमेंट करूँगा तो कितने पे करूँगा? तो आपको 10 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा। आज आप मुझे दोगे 90 और मैं आपको 5 साल बाद कितने दूंगा? 100 प्लस मैं 5 सालों में आपको ब्याज भी दूंगा। 5 सालों में मैं आपको। तो जब भी डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू हो रहे हो तो पहली फुर्सत में उसे खरीद लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए? खरीद लेना चाहिए, क्योंकि उसमें 2 फायदे होते हैं। एक तो वो इशू डिस्काउंट पे हो रहे हैं और रिडीम किस पे होंगे? पार पे। और 5 सालों में क्या मिलेगा? नेक्स्ट। अब ये रिडीम होंगे 10 साल में। कब होंगे? 10 साल तक आपको ब्याज मिलेगा। और डिबेंचर के साथ ब्याज की रेट होती है, कितनी रेट है? 8%।
खैर इंटरेस्ट की एंट्री अभी करनी नहीं है। 30 रुपये एप्लीकेशन पे, 60 अलॉटमेंट पे, हो गए ना 90। 60 और 30 कितने हुए? 90। और 10 रुपये का डिस्काउंट है, हो गए पूरे 100। अब करो, पहली एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। क्या होगी? शेयर एप्लीकेशन की डिबेंचर एप्लीकेशन, बस इतू सा फर्क। अब देखो 1 करोड़ है ये और 30 है, तो 1 करोड़ इंटू 30 कितने होंगे? 30 करोड़। ये हो गए 30 करोड़, हो गए 30 करोड़। नेक्स्ट डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, ये भी कितने से होगी? 30 करोड़ से। कितने से होगी? अब अलॉटमेंट, यहाँ देखो अलॉटमेंट, जैसे मैंने आपको प्रीमियम के लिए कहा था कि क्वेश्चन में कुछ भी गिवन ना हो तो प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ आता है, ऐसे डिस्काउंट में भी है। डिस्काउंट भी किसके साथ आएगा? अलॉटमेंट। कल मैंने आपको ये बताया था प्रीमियम आपकी इनकम है तो वो क्रेडिट होती है, तो डिस्काउंट आपका खर्चा है, तो खर्चा क्या होगा? पहले नॉर्मल एंट्री सोचा करो। नॉर्मल एंट्री ये होगी डिबेंचर अलॉटमेंट टू डिबेंचर, और फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट। पहले नॉर्मल सोच ली, अब इसमें डिस्काउंट का तड़का लगा लो। डिस्काउंट ऑन डिबेंचर, DOD, डिस्काउंट ऑन, है ना। कभी भी डिस्काउंट होगी प्रीमियम हो, बैंक की एंट्री में नहीं आता है, ड्यू की एंट्री में आता है। किस में आता है? अभी SPR होता तो SPR भी इधर ही लिखता, नीचे ड्यू में लिखता, बैंक में नहीं लिखता। ये कोई छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती कई बार हमसे। अब 1 लाख है, अलॉटमेंट 60 का है, तो 1 करोड़ है, सॉरी 1 करोड़ इंटू 60 करोड़। डिस्काउंट 10 का है तो 10 करोड़, और यहाँ डिबेंचर में जाएंगे पूरे 70 करोड़। लेकिन जो बैंक वाली एंट्री करोगे तो अलॉटमेंट कितने से खुला है? 60 से, तो बंद भी कितने से होगा? इसका एक शानदार अकाउंटिंग इम्प्लीकेशन आपको समझ में आना चाहिए कि हमने आपसे लिए 60, लेकिन हम आपको देंगे कितने? इसलिए हमने आज ही लायबिलिटी कितने से क्रिएट करी है? 70 से। और एप्लीकेशन में भी हमने लायबिलिटी कितने से क्रिएट करी थी? 30 से। तो 70 और 30 कितने होते हैं? 100। मतलब मैंने आपसे भले लिए 90 है, लेकिन मैं दूंगा आपको, अब यही समझा रहा था मैं आपको कि लिए मैंने भले आपसे 90 है, लेकिन मैं दूंगा आपको 100। तो इसीलिए मोरल ऑफ द स्टोरी, डिबेंचर जब भी डिस्काउंट पे इशू हो रहे हो उसे पहली फुर्सत में लपक लेना चाहिए, क्योंकि वो इशू डिस्काउंट पे हो रहे हैं लेकिन वो रीपे आर पे होंगे। रीपे किस पे होंगे? और मीनवाइल आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा। मीनवाइल आपको दोनों हाथ, हाँ, ये 60 लाख हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट 15, यहाँ देखो एक मिनट देखो, नीचे कोई और क्वेश्चन तो नहीं ना? सॉल्यूशन है, हाँ चलो। अब देखो इधर अच्छी खासी जगह होती है बीच में, सॉल्यूशन भी अपन यहीं लिख लें। हाँ, कोइनल केमिकल ने कितने इशू किए हैं? 15 लाख। कितने परसेंट डिबेंचर? 10%। ये 10% का मतलब है इंटरेस्ट 10% है। कितने रुपए का है? 50। किस पे इशू हुआ है? प्रीमियम पे इशू हुआ है। किस पे इशू हुआ है? पहले डिस्काउंट पे हुआ था, उससे पहले पार पे हुआ, और अब किस पे हुआ है? सामने देखना कितना प्रीमियम है? 10%। पैसा कैसे देना है? 20 रुपये एप्लीकेशन। अब 20 रुपये, 50 रुपये का 10% प्रीमियम है, मतलब 5 रुपये का प्रीमियम है, तो ये शेयर हो गया 55 का। कितने का हो गया? 55 में से 20 इधर आ गए तो 35 रुपये इधर आएंगे। 20 इधर, 35 इधर, तो 20 और 35 कितने हो गए? 55। अब डिबेंचर रिडीम होंगे 6 साल बाद। अरे कभी भी रिडीम हो, हमें कोई मतलब नहीं है। आपको अलॉटमेंट कॉल्ड अप है, रिसीव है, एंट्री करनी है। करो एंट्री। नंबर 1, बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर एप्लीकेशन, है ना। हो गई तो मैं लिखूँ नहीं, मतलब दिख नहीं रहा कुछ भी। फिर हाँ देखो इधर,
अब एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन। कितने शेयर है? 15 लाख। एप्लीकेशन कितने का है? 20 का। 15 लाख को 20 से करो, 15 2 30 और 3 करोड़ कितने होंगे? सेकेंड एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, ये भी कितने से होगी? अब प्रीमियम है, अलॉटमेंट के साथ क्या है? नॉर्मल अलॉटमेंट की एंट्री क्या है? 10% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर, और प्रीमियम है तो 2, पहले डिस्काउंट था तो डेबिट हुआ। अब कितने हैं? 15 लाख और ये 35 का है। 15 लाख इंटू 35 करो, 15 लाख इंटू 35 5 करोड़, तो 5.25 करोड़, और 35 में 5 रुपये का प्रीमियम है, तो 15 लाख इंटू 5 करो, 75 लाख, 0.75 करोड़, तो 5 में से ये जाएंगे तो ये बचेंगे 4.5 करोड़। कितने बचेंगे? ठीक है, ये डिवेंचर का पैसा जो प्रीमियम में था प्रीमियम में चला गया, डिवेंचर में था डिवेंचर। हाँ हैं, बोला है क्या कुछ? नहीं, गलत है फिर तो कुछ। हाँ यही बोला है, बोला है। ना बोला होता तो अलॉटमेंट में आता, बोला है तो ये प्रीमियम बस इधर ले जाना ऊपर। तो ये एंट्री वापस से कर देता हूँ, 1 मिनट रुको। पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, दूसरी एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन टू डिवेंचर टू SPR, क्योंकि प्रीमियम इसमें है। अमाउंट में कोई फ़र्क नहीं आएगा, 20 रुपये का है और 15 लाख है। 15 लाख को 20 से करो, 3 करोड़। अब 15 लाख, अब 20, सुनो इधर, 20 में प्रीमियम है, 5 रुपये की प्रीमियम है, तो 15 लाख को 5 से करो, कितने होंगे? 75 लाख। कितने होंगे? 75 लाख। अब 3 करोड़ में से 75 लाख है, 2 करोड़ 25 लाख, ये हो गया। अब अलॉटमेंट को ड्यू करूँ तो यहाँ देखो 10% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर, और रिसीव करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अलॉटमेंट। ठीक है, आ रहा है हर्षी समझ में? डिवेंचर हटा के शेयर करना है बस, जो पिछले क्वेश्चन में करा है। यहाँ शेयर एप्लीकेशन लिखते थे, यहाँ डिवेंचर लिखना है। वहाँ लिखते थे शेयर कैपिटल, यहाँ लिखते हैं सिर्फ डिवेंचर, कैपिटल नहीं लिखते, बस, और कुछ फ़र्क नहीं है। पिछले चैप्टर का रिवीजन है ये, ऐसा कहते हैं। चलो अब अलॉटमेंट पे कितने आने हैं? 35, क्योंकि 20 तो आ ही गए, तो 35। अब 15 लाख को 35 से करो, 15 लाख इंटू 35 5 करोड़ 25 लाख, 5 करोड़ 25 लाख। हटाओ, नेक्स्ट, ये 5 करोड़ 35 लाख। अब आएगा मेन टॉपिक, ध्यान से सुनना। 12th में भी अच्छे से पढ़ाओ तो भी ध्यान से सुनना, ना पढ़ाओ तो भी ध्यान से सुनना। देखो 12th क्लास में क्या करते थे ये लोग? 5 केस बना देते थे। 5 केस कौन से? आपने डिवेंचर इशू करे पार पे और रिडीम भी करे पार पे, इशू करे पार पे, रिडीम भी करे पार पे। 1 इशू करे डिस्काउंट पे और रिडीम करे पार पे, इशू करे प्रीमियम पे और रिडीम करे पार पे। मतलब इशू तो किसी पे भी करे लेकिन रिडीम किस पे करे? पार पे। तो 3 केस बन गए। अब इशू किसी पे भी करे और रिडीम प्रीमियम पे करे, तो रिडीम मतलब रीपेमेंट, रीपेमेंट या तो पार पे होगा या प्रीमियम पे। मतलब मैं आपसे 100 ले रहा हूँ तो मैं आपको 100 तो वापस दूंगा, 100 ले रहा हूँ तो 100 वापस दूंगा, या 100 से ज़्यादा भी दे सकता हूँ, बट 100 से कम नहीं दूंगा। तो मतलब केस कितने बन जाते हैं कि यहाँ देखो, मैं इशू तो कैसे कर सकता हूँ? पार पे, या कैसे कर सकता हूँ? प्रीमियम पे, या कैसे कर सकता हूँ? डिस्काउंट। मतलब मैं आपसे 100 की चीज़ के कितने ले सकता हूँ? ले सकता हूँ, या 100 के कितने ले सकता हूँ, या 100 के कितने ले सकता हूँ? तो लेने में तो सब अलाउड है, 100 भी ले लूँगा, 120 भी ले लूँगा और 80 भी ले लूँगा। इशू की बात हो रही है, इशू।
लेकिन प्यारे बच्चों, जब मैं आपको ये पैसा वापस लौटाऊंगा, रीपे करूंगा, रीपे, तो रीपे मैं करूंगा, रीपे या तो पार पे या प्रीमियम। मतलब मैंने आपसे 100 लिए हैं तो मैं आपको वापस कितने दूंगा, 100, या मैंने आपसे 100 लिए, मैं आपको वापस कितने दूंगा, 150। लेकिन क्या ऐसे हो सकता है कि मैं आज आपसे 100 ले लूँ और आपको बोलूँ कि 10 साल बाद मैं तुझे 50 रुपये दूंगा? क्या लात पड़ेगी पिछवाड़े पे कंपनी के। तो कभी भी कोई डिबेंचर रिडीम डिस्काउंट पे नहीं हो सकता। रिडीम, रिडीम मतलब रीपे, रिडीम मतलब, सो आइदर यू कैन इशू द डिबेंचर एट पार और यू कैन इशू एट प्रीमियम, बट यू कैन नॉट इशू एट, यू कैन रिडीम एट पार, रिडीम एट प्रीमियम, बट यू कैन नॉट रिडीम एट डिस्काउंट। डिस्काउंट पे रिडीम नहीं होते। किस पे रिडीम नहीं होते? डिस्काउंट पे। अब इसके है ना, ये लोग 6 केस बना देते हैं। इशू किस पे हुए? इशू किस पे हुए? इशू किस पे हुए? लेकिन रिडीम किस पे हुए? तो 1 2 3 इशू किस पे हुए और रिडीम किस पे हुए? इशू किस पे हुए, रिडीम भी किस पे हुए? इशू किस पे हुए, रिडीम किस पे हुए? प्रीमियम। तो 3 और 3 6। अब ये 6 केस से कोई लेना देना नहीं है हमें। बाढ़ में जाइए 6 केस, हमें बस एक चीज़ से मतलब है, वो सुनो। आपको इशू करना आता है बराबर? इशू भले पार पे हो रहे हो, प्रीमियम पे हो रहे हो या डिस्काउंट पे हो रहे हो, इशू कर लेते हो। नाउ आवर कंसर्न इज कि हमें रिडीम भी करना है। तो रिडीम तो हमें 5 साल बाद करना है ना, 5 साल बाद करना है, तो उसकी टेंशन तब लेंगे, आज क्यों लें? लेकिन ये कहते हैं नहीं, आज ही लो। अगर आपने किसी को ये कमिट कर दिया कि मैं तेरे से आज 100 रुपये ले रहा हूँ और मैं तेरे को 5 साल बाद 120 रुपये दूंगा, मतलब मैं तेरे से ले रहा हूँ 100 लेकिन तेरे को दूंगा कितने? 120। तो जब आपने उसे बोल दिया कि आप उसे 20 रुपये ज़्यादा दोगे, तो आपको अपनी ज़बान के ऊपर स्ट्रक रहना पड़ेगा। आपको अपनी, और अकाउंट्स का कंसेप्ट है अक्रूवल कंसेप्ट, प्रूडेंस कंसेप्ट। ये सारे कंसेप्ट को अगर मेल जोड़ कर देखा जाए, और एस भी है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी है, इंटर में पढ़ोगे, सारी अकाउंटिंग के कंसेप्ट को एक साथ देखा जाए तो कंक्लूजन ये निकलेगा कि जो 20 रुपये आप उसे ज़्यादा दोगे वो आपकी लायबिलिटी है और उसे आपको आज ही रिकॉग्नाइज करना है। तो जब भी इशू कैसे भी हो रहा हो, रिडीम भी कैसे भी हो रहा हो, लेकिन रिडीम अगर प्रीमियम पे हो रहा है, मतलब मैं उनसे 100 लूँगा और उनको बोल रहा हूँ वापस तुम्हें कितने दूंगा? 120, मतलब मैं तुम्हें 20 रुपये ज़्यादा दूंगा, तो आपको 2 नए अकाउंट खोलने पड़ेंगे। एक खुलेगा डेबिट से जिसका नाम है लॉस ऑन इशू, और एक खुलेगा क्रेडिट से जिसका नाम है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। ये जो डेबिट से खुलेगा वो एक तरीके से आपके लिए खर्चा है, क्योंकि आज आप उनसे 100 ले रहे हो और दोगे कितने? 120, तो 20 रुपये आपके लिए क्या है? लॉस है, खर्चा है। और जो 20 रुपये आज आप उन्हें दोगे वो 5 साल बाद दोगे, आज नहीं दोगे, तो ये आपके लिए लायबिलिटी भी है। तो 2 नए अकाउंट खुलेंगे, एक डेबिट से और एक खुलेगा क्रेडिट से। जो डेबिट से अकाउंट खुलेगा वो खर्चे की नेचर का है, और जो क्रेडिट से अकाउंट खुलेगा वो लायबिलिटी की नेचर का है। और ये सब काम आपको इशू के वक्त ही कर लेना है। इस चैप्टर का नाम है इशू ऑफ डिबेंचर। क्या नाम है? तो कायदे से तो मुझे आज की सोचनी चाहिए जब मैंने इशू करे हैं, मैं 5 साल बाद की क्यों सोच रहा हूँ? लेकिन मैं सोचूंगा, क्योंकि अकाउंटिंग का प्रिंसिपल ये कहता है क्रिश कि जो पैसे आप 5 साल बाद दोगे उसकी अकाउंटिंग भी आप आज ही कर लो। क्यों? क्योंकि ये लायबिलिटी है आपके लिए, और लायबिलिटी आप 5 साल बाद पे करोगे, तो उसका खाता आप आज ही खोल लो, उसका खाता आप। अब इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाता हूँ कैसे होगा। आप नॉर्मल एंट्री पहले समझ लेना, सुनो, इशू जैसे करते हो वैसे ही करना। पार पे हो तो पार पे करना, डिस्काउंट पे हो तो डिस्काउंट पे करना, प्रीमियम पे हो तो प्रीमियम पे करना। इशू की एंट्री में गड़बड़ मत करना। सुन लो बेटा, बराबर सुन लेना बेटा। हनीशा, तुमने 12th में कैसे भी कराओ, कैसे भी, बस तुम अभी मुझे सुन लेना। तुम पहले इशू की एंट्री नॉर्मल करना, उसमें फिर रिडम्पशन अगर प्रीमियम पे हो रहा हो तो आप तड़का लगा देना। कैसे लगाना है अभी मैं बताता हूँ। देखो इधर आपने इशू करे हैं 4 लाख डिबेंचर, कितने करे हैं? एप्लीकेशन पे कितने आने हैं? अलॉटमेंट पे कितने आने हैं? कितने रुपए का एक है?
और आप की टर्म्स ऑफ इशू में लिखा हुआ है कि आप इसे रिडीम कितने पे करोगे, मतलब मैंने आपसे लिए कितने हैं और आपको दूंगा कितने। केस बोला करो। तो आपको 10 रुपये कम दे रहा हूँ, ज़्यादा दे रहा हूँ? प्रीमियम हुआ, डिस्काउंट हुआ? प्रीमियम इशू का हुआ कि रीपेमेंट का हुआ? तो मतलब मैं आपसे 10 रुपये ज़्यादा ले रहा हूँ, कम ले रहा हूँ? कम ले रहा हूँ, कम। मतलब मैं आपसे आज 100 रुपये तो ले रहा हूँ और दूंगा कितने आपको? 110। तो 10 रुपये मेरे लिए नुकसान है, क्या है? बट एट द सेम टाइम लाइबिलिटी भी है, क्या है? अब इसकी एंट्री देखो, तुम बस गौर से इधर देखना। आपको मैंने पढ़ाया है प्रीमियम हो, डिस्काउंट हो, जो भी कुछ हो, सब किसके साथ करा करो? कुछ गिवन ना हो। इसमें भी कुछ गिवन नहीं है। अगर बोलता कि ये प्रीमियम अलॉटमेंट एप्लीकेशन पे आएगा या कुछ, तो एप्लीकेशन पे, तो एप्लीकेशन की तो नॉर्मल एंट्री कर लेता हूँ। यहाँ देखो, क्या बात है यार निवेदिता। बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर एप्लीकेशन। कितने हैं? 4 लाख। एप्लीकेशन कितने का है? 30 का। 4 लाख को 30 से करो, 4 3 12, कितने होंगे? 12 लाख होंगे, 1 करोड़ 20 लाख होंगे। 1 करोड़। सामने देखना बच्चों, सामने देखना। सेकेंड एंट्री भी नॉर्मल होगी, क्या होती है? 12% डिवेंचर एप्लीकेशन टू 12% डिवेंचर। अर्शी समझ में आ रहा है बेटा? अपने को खास ध्यान रखना है, ये सब बच्चे ये एंट्री 12th में कम से भी कम 100 बार करके आए हैं, क्योंकि डीके गोयल में ऐसे 50 इलस्ट्रेशन है और 50 अनसोल्ड है ना। तो 50 नहीं मानो, कुछ मक्कारी भी करी होगी इन्होंने, तो 30 तो करे होंगे। हाँ, इनको होमवर्क उर्विका चेक करती थी, तो इसलिए बहुत खौफ था इनमें उर्विका का। नैन्सी करती थी, नैन्सी। चलो इधर देखो, तो 12% डिवेंचर एप्लीकेशन टू 12% डिवेंचर, 1 करोड़ 20 लाख। यहाँ तक तो सब नॉर्मल है। अब अलॉटमेंट में भी नॉर्मल ही रहेगा, घबराने की बात नहीं। अलॉटमेंट की पहले नॉर्मल एंट्री करो, सामने देखो, हमेशा पहले जो बेसिक है उस पर रहा करो। नॉर्मल एंट्री होती है 12% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर, ये होती है। और फिर रिसीव की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर अलॉटमेंट। मैम यही होती है। आगे देखो, इसमें अमाउंट भी भर दो आराम से, अमाउंट भी भर दो। यहाँ देखो कितने डिवेंचर है? 4 लाख। कितने का एक अलॉटमेंट? 70। 4 लाख को 70 से करो, 7 4 28, 2 करोड़ 80 लाख। 2 करोड़ 80 लाख, 2 करोड़ 80 लाख, 2 करोड़। ठीक है, सही लिखा है क्या? एक और लगेगा शायद। ठीक है, 2 करोड़। अभी तक कुछ इसमें रिडम्पशन का नाटक आया, ये सिर्फ इशू की एंट्री है ना। अब इसमें रिडम्पशन प्रीमियम पे हो रहा है, तो ऊपर से तड़का लगा दो। क्या तड़का लगेगा? 2 नए अकाउंट खुलेंगे। एक ऊपर खुलेगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, और एक नीचे खुलेगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। कितने अमाउंट से खुलेगा? सामने देखो, 4 लाख डिवेंचर है और मैं आपसे 100 लूंगा और 110 दूंगा, तो 10 रुपये ज़्यादा दूंगा आपको। तो 4 लाख डिवेंचर पे मैं आपको 10 रुपये ज़्यादा दूंगा, तो 4 लाख इंटू 10, 40 लाख का मेरा नुकसान है। कितना नुकसान है? 40 लाख। तो यहाँ भी आ जाएंगे 40 लाख और यहाँ भी आ जाएंगे 40 लाख। खत्म हो गया, खत्म, हप्पा। तो हमें क्या करना है? जैसे नॉर्मल एंट्री करते हैं वैसे ही करना है, जैसे नॉर्मल एंट्री करते हैं वैसे ही करना है। बस जब भी रिडम्पशन प्रीमियम पे हो रहा हो जल्दी बोलो, जब भी रिडम्पशन प्रीमियम पे हो रहा हो जल्दी बोलो। तो 2 नए अकाउंट खोलने हैं, एक डेबिट से एक क्रेडिट से। तो डेबिट से खुलेगा वो खर्चे की नेचर का है, जो क्रेडिट से खुलेगा वो लायबिलिटी की नेचर का है।
मैं आपको 40 रुपये ज़्यादा दे रहा हूँ तो 40 लाख मेरे लिए खर्चा भी है, और 40 लाख में 5 साल बाद दूंगा तो मेरे लिए लाइबिलिटी भी है। तो खर्चे अकाउंट्स में डेबिट होते हैं और लाइबिलिटी अकाउंट्स में क्रेडिट होती है। हो गया काम, हो गया। चेक कर लो एक बार, ये 2 नए अकाउंट खुले होंगे, इसी नाम से खुले होंगे, लॉस ऑन इशू और प्रीमियम रिडम्पशन। हो गया ये। हर्षी समझ में आया बेटा? ये 2 नए अकाउंट खुल गए, लॉस ऑन इशू और ये खुल गया प्रीमियम और रिडम्पशन। ठीक है, जैसे सिखाया वैसे ही करना। पहले नॉर्मल एंट्री करना। क्या करना? पहले ऊपर से तड़का लगा देना। क्या लगा देना? तड़का कब लगाना है? जब रिडम्पशन प्रीमियम पे हो रहा हो। बोलो। और तड़का कैसे लगेगा? 2 अकाउंट खोल के, एक ऊपर और एक नीचे। चलो एक और करा दूं? कराने दो, एक और कर लो। 5th टेस्ट है, ऑल दी बेस्ट। देखो लास्ट क्वेश्चन है, जरा सा है। एग्रोटेक लिमिटेड कितने डिवेंचर है? 150 लाख। कितने डिवेंचर है? 150 लाख। एक कितने का है? इशू कैसे हो रहे हैं? ये इशू डिस्काउंट पे हो रहे हैं। इशू कैसे हो रहे हैं? और रिडीम किस पे होंगे? रिडीम किस पे होंगे? देखो कंपनी को डबल लॉस हो गया। एक तो इशू के वक्त आपसे पैसे भी कम ले रही है और रिडीम के वक्त आपको पैसे ज़्यादा दे रही है। तो ये कंपनी महापुरुष है। क्या है? महापुरुष। धनवान है। क्या है? धनवान, बलवान। मैं तो कहता हूँ इंसान ही नहीं है ये कंपनी। प्रीमियम पे रिडीम कर रही है और इशू किस पे कर रही है? डिस्काउंट पे। नेक्स्ट, पैसे कुछ इस प्रकार आने हैं। एप्लीकेशन पे कितने आने हैं? 50 और अलॉटमेंट पे 44 आने हैं। तो देखो 50 और 44 कितने हुए? 94। 6 रुपये का तो डिस्काउंट है, और डिस्काउंट कुछ ना बोला हो तो अलॉटमेंट के साथ आएगा। जनरल एंट्री करनी है। चलो करो। पहले नॉर्मल एंट्री करना। नंबर 1, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन। टू डिवेंचर एप्लीकेशन। अर्शी मुझे बताइए अमाउंट कैसे निकालूंगा मैं? सोच समझ के, यहाँ सामने सब लिखा हुआ है। वेरी गुड, वेरी गुड। 150 दे रखा है, इसको एप्लीकेशन से मल्टीप्लाई करो। एप्लीकेशन 50 है, करो 150 इंटू 50। 100 मतलब 1 लाख कर रहे हो तुम। देख लेना तुम्हारे हिसाब से, गलत नहीं होना चाहिए। और जरा सा भी हो तो फिर तुम तो पूरी ही लिखो। ठीक है, नेक्स्ट। 9% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9%। बात मत करो यार प्लीज़। 9% डिवेंचर। सामने देखो। अब यहाँ आएगा 7500 और यहाँ आएगा 7500। अब है ना, पहले नॉर्मल एंट्री करना। प्लीज़ नॉर्मल एंट्री करना पहले। आपने इशू डिस्काउंट पे किए हैं तो डिस्काउंट की एंट्री होती है डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर, और फिर रिसीव करोगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट। पहले जैसे समझाया वैसे करना, बिल्कुल पटेल मत बनना। यहाँ देखो सामने। अब 150 लाख है और अलॉटमेंट 44 का है। 150 इंटू 44 करो, 6600 और 6 रुपये का डिस्काउंट है तो 150 इंटू 6 करो, 900। इधर देखो 66 और 900 को प्लस करो 7500। कितना आएगा? 7500। अब अलॉटमेंट को रिसीव करो तो अलॉटमेंट आपने 66 से खोला है तो रिसीव भी कितना करोगे आप? 66। कितना करोगे? सामने देखना। अब बस तड़का लगा दो। क्यों तड़का लगाना है? क्योंकि रिडीम किस पे हो रहे हैं? तो 2 नए अकाउंट खोल दो। यहाँ खोलो लॉस ऑन इशू नाम से, और यहाँ खोलो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन नाम से। कितना डिस्काउंट है? 5%। शेयर कितने का है? 100 का। 100 का 5% 5 रुपये। कितना होता है? कितना? और 150 है तो 150 इंटू 5 कर लो, 750। 750 हो गया। बस जैसे नॉर्मल एंट्री कर रहे हो ना, पहले वैसे करा करो।
और जहाँ रिडम्पशन डिस्काउंट पे हो रहा हो, अरे रिडम्पशन प्रीमियम पे हो रहा हो, 2 नए अकाउंट खोल दिया करो। कौन से 2 नए अकाउंट? ऊपर लॉस ऑन इशू और नीचे प्रीमियम ऑन। अब आपकी 12th की बुक में और इस बुक में भी क्या करता है ये, सुनो, ये भी डिस्काउंट भी लॉस है और ये भी लॉस है, तो ये दोनों लॉस को एक ही अकाउंट में दिखा देता है। तो देखो इसने 900 और 750 को प्लस करके 1650 दिखाया होगा शायद, ऐसे ही करा है। आपको अगर समझ नहीं आता सर हमें तो दिक्कत होती है, तो आप 2 अलग अकाउंट खोल लेना। जैसे मैं 12th में था और मैं फाउंडेशन में था, तो मुझे ये ज़्यादा सही लगता था, तो मैं तब से यही फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये रहता है कि डिस्काउंट का खुल जाए अलग, और अपनी आदत है अलग से एंट्री करने की, तो अपन लॉस और इशू अलग से खोल लेते हैं, प्रीमियम अलग से खोल लेते हैं। और जिसको जैसे सही लगे, आपको एक साथ खोलना हो एक साथ खोलो, किसी का बाप नंबर नहीं काट सकता इसमें, क्योंकि इसमें हमने कुछ करा नहीं है, बस 2 नए अकाउंट खोले हैं। और आपकी बुक में क्या करा जाता है, इन दोनों अकाउंट को मर्ज कर दिया जाता है। 900 और 750 को प्लस करके कितना आ गया, 1650। नंबर दोनों में से किसी में भी नहीं कटेंगे। आपकी 12th से आदत मैंने यही बनाई है कि दोनों अलग अलग ही लिखो, तो जैसी आपकी आदत हो वैसे अमल करना। और जिसने 12th ध्यान नहीं पड़ी थी, उनको अगर उनके टीचरों ने ऐसे बताया होगा कि आपको मर्ज करके खोला करो, तो उनके हाथ ऐसे जमे हुए होंगे। जिसको जैसे अच्छा लगे वैसे करना। धन्यवाद।